कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड सू को देखते हैं, जो आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी शादी चन से होने वाली है। पर तभी सभी गेस्ट बातें करने लगते हैं कि अभी तक दूल्हा क्यों नहीं आया। मैंने सुना है कि मिस्टर चेन को वुमेन्स पसंद नहीं है, इसीलिए वो ये शादी नहीं करना चाहता है। पर ओल्ड मैन के फोर्स करने पर वो ये शादी कर रहा है। देखो ओल्ड लेडी कैसे उसे फोन करने की कोशिश कर रही है। मॉम चेन से बोलती है कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए, जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाओ। तो चेन बोलता है कि मुझे शादी नहीं करनी, आपको तो ये पता ही है। मॉम बोलती है कि मैंने पहले ही तुम दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट बनवा ली है, इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाओ। चेन कहता है कि ये सब बहुत बोरिंग है, मैं शादी नहीं करना चाहता, और वो कॉल काट देता है। फिर मॉम सू से सॉरी कहती है कि मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो आज भी नहीं आएगा। सू कहती है कि कोई बात नहीं। तो मॉम बोलती है कि तुम देखना, चेन एक दिन तुम्हें जरूर लाइक करेगा और तुम हमेशा मेरी डॉटर इन लॉ ही रहोगी। सू खुश हो जाती है। फिर हम 2 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सू अपने ऑफिस में आती है। उसकी सेक्रेटरी सभी फॉलोवर्स को दिखाते हुए बताती है कि आपको आज बहुत सारे लोगों से मीटिंग करनी है। सू बोलती है कि मुझे आज कहीं नहीं जाना। तो सेक्रेटरी बोलती है कि पर बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं। सू बोलती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो सेक्रेटरी मिन बोलती है कि आपके हस्बैंड ने आज तक आपको एक कॉल तक नहीं किया, तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? और ये सभी लोग आपके हस्बैंड से काफी ज्यादा हैंडसम भी हैं। क्या आप इन सबको एक चांस नहीं देना चाहती? सू बोलती है कि अपने काम से काम रखो। मिन बोलती है कि हाँ, आज मैं छुट्टी ले रही हूँ क्योंकि आज मुझे भी कहीं डेट पर जाना है। और वो डॉक्यूमेंट्स देते हुए बोलती है कि आज आप ही जाकर इस पर साइन करवा लेना। सू कार लेकर कॉर्पोरेशन करने के लिए पहुँचती है। तभी वो चेन से टकरा जाती है और ये दोनों पहली बार एक दूसरे को देख पाते हैं, पर इन दोनों को ही एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। सू उसे थैंक यू बोलती है। चेन कहता है कि आइंदा से इस ट्रिक का यूज मत करना। सू सोचती है कि क्या ये आदमी पागल है, ये अपने आप को समझता क्या है। फिर वो दोनों मीटिंग रूम में आते हैं और फिर से एक दूसरे को देखकर शॉक्ड जाते हैं। चेन पूछता है कि क्या तुम ही मिस सू हो? तो वो हाँ कहती है। चेन बोलता है कि उस टाइम कुछ गलतफहमी हो गई थी, तो इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। सू बोलती है कि पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट को बदल लेते हैं। सू के पास कॉल आता है। मॉम बोलती है कि तुम आज घर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। सू उन्हें ठीक है बोलकर कॉल रख देती है। मॉम ने उसे बताया था कि आज चेन भी आने वाला है। फिर सू घर आती है। ग्रैंडमा उसे बताती है कि चेन फॉरेन से वापस आ गया है। मॉम बोलती है कि 2 साल बाद वो घर आ रहा है, इसीलिए मैं उसे आज जरूर डांटूंगी। ग्रैंडमा बोलती है कि उसने हमारी सू को बहुत वेट कराया है और अपने मजे से बिंदास घूम रहा था। सू बोलती है कि ग्रैंडमा कोई बात नहीं, आप सभी मेरे पास है और यही काफी है। मॉम बोलती है कि तुमने इन 2 सालों में सारा समय अपने काम में लगाया है और अब ग्रैंडमा भी बूढ़ी हो गई है। ग्रैंडमा भी बोलती है कि हाँ, मेरी अब उम्र हो गई है, अब मैं बस अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखना चाहती हूँ। सू तो जल्दी से बहाना बनाकर बोलती है कि मैं आप लोगों के लिए खाना लाती हूँ। ग्रैंडमा मॉम से बोलती है कि उसे कॉल करो। मॉम चेन के पास कॉल करती है, पर चेन कॉल सेक्रेटरी को पकड़ा देता है। सेक्रेटरी मॉम से बोलता है कि सर अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, इसीलिए वो आज नहीं आ पाएंगे। मॉम ग्रैंडमा को बताती है कि आज भी वो बहाना बना रहा है, मैं खुद उसके पास जाती हूँ। फिर मॉम चेन के ऑफिस पहुँच जाती है। बोलती है कि कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। चेन कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मॉम बोलती है कि तुम 2 दिन पहले ही आ गए थे, तो हम सबसे मिलने क्यों नहीं आए? चेन मॉम को बैठाता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब आपकी और ग्रैंड माँ की चाल है, पर मैं आप लोगों के चाल में नहीं फंसने वाला। आजकल कोई भी अरेंज मैरिज नहीं करता है। तो मॉम बोलती है कि पहले तुम इस फोटो को देखो, पर चेन बोलता है कि अगर आप मुझे फोर्स करेंगी तो मैं फिर से चला जाऊंगा। मॉम कहती है कि ठीक है। चेन बोलता है कि आज मेरी इन्वेस्टमेंट मीटिंग होने वाली है, इसीलिए मुझे जाना होगा। आपको अंकल को घर छोड़ने के लिए बोल दूंगा। मॉम कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। सू भी उसी इन्वेस्टमेंट मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आती है। तभी यान उसे पूछता है कि मिस, क्या आप भी इन्वेस्टमेंट मीटिंग के लिए आई हैं? सू उसे हाँ बोलती है। यान बोलता है कि मैं भी मीटिंग के लिए आया हूँ। सू उसे हेलो बोलती है। यान बोलता है कि क्या आपको पता है, मैं एक रेपुटेशन
फैमिली से हूँ। सू उसे देखकर बोलती है कि आप तो मेरे सिस्टर के बॉयफ्रेंड निकले। यान बोलता है कि आप मेरी पावर तो जानती ही है, इस मीटिंग को मैं ही अरेंज करने वाला हूँ। सू कहती है कि आपका मतलब क्या है। यान उसे बिजनेस कार्ड देते हुए बोलता है कि आपको इसके बारे में ठीक से सोचना चाहिए। सू कहती है कि इन्वेस्टमेंट पाने के लिए आपको इम्प्रेस करने की जरूरत है और वो वहाँ से चली जाती है। यान पीछे ही छूट जाता है। सू जब ऊपर आती है तो मिंग उसे रोक लेती है, बोलती है कि सिस्टर क्या तुम्हारा यहाँ होना कोई कोइंसिडेंस है? वैसे तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? मैंने सुना है कि 2 साल तुम अकेले ही रही हो। सू बोलती है कि तुम्हारे दांत पर लिपस्टिक लगी हुई है। मिंग चेक करने लगती है, तभी सू जल्दी से भागने लगती है, पर मिंग उसे फिर से रोक लेती है, बोलती है कि अरे इतना जल्दी भी क्या है। तभी वहाँ यान भी आ जाता है। मिंग बोलती है कि देखो मैंने इसी के बारे में तुम्हें बताया था, ये वही है जिसने बिना दूल्हे के ही शादी कर ली। यान बोलता है कि ये तुम्हारी सिस्टर है। मिंग बोलती है कि सू हम दोनों जल्दी ही एंगेजमेंट करने वाले हैं, तो तुम हमारे एंगेजमेंट में जरूर आना। सू बोलती है कि अच्छा है, मेरे तरफ से कांग्रेचुलेशन, और यान को उसके बिजनेस कार्ड देते हुए बोलती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यान तो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तभी चेन बोलता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। मिंग बोलती है कि तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। चेन कहता है कि ये गैलेक्सी होटल है, तो तुम सबको यहाँ तमाशा नहीं करना चाहिए। मिंग सू से बोलती है मुझे पता चल गया है कि तुम यहाँ किस लिए आई हो, तुम्हें बस मर्दों को अपने जाल में फंसाना आता है। सू बोलती है कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, ये मेरे पार्टनर है। मिंग बोलती है कि पार्टनर दिन का या फिर रात का। सू तो उसे थप्पड़ लगा देती है, कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही सिखाया है। मिंग को गुस्सा आ जाता है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। चेन बोलता है कि अगर तुम दोनों अपना मिसबिहेव बंद नहीं करोगे तो मैं गार्ड्स को बुला लूंगा, तुम्हें बाहर फिकवा दूंगा। मिंग बोलती है कि तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो, तुम्हें पता है कि ये सिर्फ यहाँ मेंस को सेड्यूस करने आई है। चेन तो स्माइल करने लगता है। सू बोलती है कि तुम देख क्या रहे हो, तुम्हारी सबसे बड़ी क्लाइंट की ये यहाँ बेइज्जती कर रही है। मिंग बोलती है कि तुम अभी भी मेरे फियांसी को कार्ड देकर सेड्यूस कर रही थी। यान भी पलट जाता है और उसे हाँ कहने लगता है। सू कहती है कि ठीक है, हम यहाँ के सीसीटीवी कैमरा को चेक कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन किसको सेड्यूस कर रहा था। ये सुनकर यान डर जाता है, बोलता है कि मीटिंग के लिए देर हो रही है और मिंग को वहाँ से ले जाने लगता है। सू पीछे से बोलने लगती है कि अरे सीसीटीवी तो चेक करवा लेते। सू चेन से बोलती है कि मुझे माफ करे, ये थोड़ा फैमिली मैटर था। चेन बोलता है कि हाँ आपकी सिस्टर मिंग काफी ज्यादा मिसबिहेव कर रही थी। सू स्माइल करते हुए बोलती है कि अच्छा है, आपने मुझे सही समझा। चेन कहता है कि पिछले 2 सालों में आपने अपनी कंपनी काफी बड़ी कर ली है। सू बोलती है कि पहले हमें मीटिंग के लिए चलना चाहिए। मीटिंग के बाद चेन बोलता है कि क्या आप मैरिड है? सू बोलती है कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ और मुझे घर जाना है, आपकी कॉर्पोरेशन के लिए थैंक्स, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। चेन मॉम के पास आता है। मॉम बोलती है कि तुम वापस आ गए तो अब तुम अपनी वाइफ से कब मिलोगे? चेन कहता है कि मैं उसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। आखिरकार मैंने उसे 2 साल तक वेट कराया है, इसीलिए मैं उसे एक्सप्लेनेशन दूंगा। मॉम बोलती है कि ठीक है। चेन कहता है पर मैं अभी वेडिंग नहीं करना चाहता हूँ। मॉम कहती है कि पर क्यों? चेन बोलता है कि मैंने अभी उसे देखा भी नहीं है, तो फिर मैं उसे कैसे शादी कर लूँ? मॉम बोलती है कि ठीक है, तो तुम अभी उसे कॉल करके बुला लो। चेन कहता है कि मैं उसे कॉल करता हूँ। कॉल लगाता है पर सू का फोन बंद था। मॉम कहती है कि सू का फोन क्यों बंद बता रहा है, वो ठीक तो होगी। चेन कहता है कि मैं उसे मैसेज करके बुला लूंगा, आप टेंशन मत लो। इधर सू अपने डैड और सिस्टर के साथ होती है। डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे, बोलते हैं कि तुम अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सू कहती है कि क्या आपने मुझे यही सब बात करने के लिए बुलाया है? डैड बोलते हैं कि तुमने चेन फैमिली में शादी कर ली है तो तुम कुछ ज्यादा ही उड़ने लग गई हो। सू बोलती है कि हाँ तो डैड इसमें क्या बड़ी बात है। डैड कहते हैं कि मेरा तुम्हें पालना व्यर्थ गया है। मिंग भी बोलती है कि सिस्टर बहुत ही रूड है। सू गुस्से में बोलती है कि तुम मत भूलो तुम इस पर्सन की नाजायज बेटी हो। डैड गुस्से से बोलते हैं कि तुम ठीक तरह से बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारी मॉम के हॉस्पिटल बिल को नहीं भरूंगा। सू कहती है कि क्या कहा आपने? आपने मेरी मॉम को 1 साल से देखा भी नहीं है और न ही आपको पता है कि वो अभी किस हॉस्पिटल में है, और डिवोर्स पेपर निकाल कर देते हुए बोलती है कि इस पर साइन कर दीजिए। डैड बोलती है कि क्या है ये? सू बोलती है कि मॉम ने बोला था कि आपको उन्हें डिवोर्स देना है, इसीलिए इस पर साइन
करो, बाद में मॉम को इस फैमिली से कोई लेना देना नहीं रहेगा। डैड बोलते हैं कि तुम बहुत जल्द मुझसे भीख मांगने आओगी और साइन वो कर देता है। सू के पास तभी मैसेज आता है जिस पर चेन ने लिखा होता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, पिछले 2 साल से हमने एक दूसरे को नहीं देखा है, इसीलिए आज शाम 5 बजे हम मिलने वाले हैं। सू पेपर लेकर चली जाती है। शाम में सू कुछ शॉपिंग करने आई होती है, तभी उसे चेन भी देख लेता है। सू बोलती है कि आप यहाँ। चेन कहता है कि मैं भी कुछ बाय करने आया हूँ। सू बोलती है कि मैं भी यहाँ कुछ अपने हस्बैंड के लिए खरीदने आई हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? चेन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो एक टाई को सेलेक्ट करते हुए बोलता है कि ये अच्छा रहेगा। सू वो ले लेती है। चेन कहता है कि ठीक है तो मैं चलता हूँ। सू हाँ बोलती है। बाद में चेन सू का वेट कर रहा था। सू अंदर आने वाली थी पर तभी उसको हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। आवाज सुनकर जब चेन बाहर आता है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर चेन जाने लगता है, तभी सू उसे मैसेज करके सॉरी बोलती है, बताती है कि मुझे किसी रीजन से जाना पड़ रहा है, हम मीटिंग के लिए किसी और दिन को चूज कर लेंगे। चेन सोचता है कि ये वुमन पता नहीं क्या कर रही है। इधर सू डॉक्टर को थैंक यू बोलती है। डॉक्टर हान बोलता है कि ये हमारी ड्यूटी है, अभी तुम्हारी मॉम को रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है? सू बोलती है कि मेरी मॉम को होश आ गया है और मॉम के पास आती है। मॉम बोलती है कि तुम मेरी वजह से काफी परेशान हो रही होगी। सू बोलती है कि ये सब चीजें आपको नहीं सोचना चाहिए, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। मॉम हाँ बोलती है। सीन शिफ्ट होती है। सू ग्रैंड माँ की बर्थडे पार्टी में आती है, तभी मिंग उसे देखकर बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सू बोलती है कि तुम्हें क्या मतलब? मिंग कहती है कि ये मेरी आंटी की पार्टी है और तुम यहाँ चेन फैमिली का मजाक उड़ाने आई हो। सू कहती है कि मेरा छोड़ो, तुम्हारा वो चमचा यान कहाँ गया? मिंग उसे गुस्से में बोलती है कि तुम अभी रुको, मैं गार्ड्स को कहकर पार्टी से तुम्हें बाहर फिकवा देती हूँ। तभी वहाँ मॉम आ जाती है और कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत है, और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ से इस तरह से बात करने की? मिंग तो उल्टा उनको ही बोलने लगती है कि तुम जैसी ओल्ड वुमन चेन फैमिली के पार्टी में क्या कर रही हो? मॉम बोलती है कि तुमने ओल्ड किसे कहा? मिंग बोलती है कि ऑफ कोर्स आपको ही कहा है, यहाँ ओल्ड वुमन बनकर फायदा मत उठाइए, और वैसे भी मेरे पास पार्टी का इनविटेशन कार्ड है। मॉम तो गुस्से से गार्ड्स को बुला लेती है, कहती है कि इसे उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दो। गार्ड मिंग को पकड़कर ले जाने लगते हैं। मिंग तो बस चिल्लाते ही रह जाती है, पर गार्ड्स उसे बाहर निकाल देते हैं। तभी वहाँ एक लेडी आती है जिन्होंने रेड ड्रेस पहना हुआ था। मिंग को लगता है कि ये मिस्टर चेन की वाइफ है, इसीलिए वो बोलती है कि मैं मिंग हूँ, क्या आपने पहचाना? हम कॉलेज में क्लासमेट थे। वो लेडी बोलती है कि मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, तुम मेरे बिजनेस कार्ड मेरे ड्राइवर से जाकर ले लो। मिंग तो रोकते हुए बोलने लगती है कि मुझे आपके बिजनेस कार्ड की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे अपने साथ पार्टी में ले चलो। वो लेडी कहती है कि तुम बिना इनविटेशन कार्ड के पार्टी में क्यों आना चाहती हो? मिंग बोलती है कि मेरे पास इनविटेशन कार्ड था पर उसे मेरी सिस्टर ने छीन लिया और पार्टी में भाग गई। वो लेडी बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ, पर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मिलवाना होगा। मिंग तो सोचने लग जाती है। वो लेडी जाने लगती है, तभी मिंग बोलती है कि ठीक है। मॉम ग्रैंड माँ को पार्टी में ले आते हैं, पर ग्रैंड माँ बोलती है कि पहले तुम चेन को कॉल करो। मॉम चेन को कॉल कर बोलती है कि तुम यहाँ आ जाओ, और जो रेड ड्रेस में वुमन है वही तुम्हारी वाइफ है। बाद में सू ग्रैंड माँ और मॉम के साथ होती है। मॉम बोलती है कि तुम यहाँ सबका ध्यान रखो, मैं ग्रैंड माँ को रेस्ट करने के लिए ले जाती हूँ। सू हाँ कहती है और जाकर सभी वाइन ग्लासेस को देखने लगती है। तभी वहाँ मिंग आ जाती है। सू उसे देखकर बोलती है कि तुम यहाँ फिर से आ गई। मिंग बोलती है कि जब तुम जैसी लोग यहाँ आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं। सू बोलती है कि पहले तुम खुद को देखो। मिंग तो गुस्से से उसे धक्का दे देती है। सू के कपड़े पर इससे वाइन गिर जाता है। इतना शोर सुनकर गार्ड्स आकर फिर से मिंग को ले जाने लगते हैं। ये देखकर वो रेड ड्रेस वाली लेडी उसे बेवकूफ कहती है। इधर यान फोन पर बात कर रहा होता है। तभी रेड ड्रेस वाली लेडी बोलती है कि आप यान है ना, मिंग ने आपके बारे में काफी तारीफ की है। यान बोलता है कि अभी भी आप काफी सुंदर हैं, चले क्यों ना हम आगे बात करते हैं, और वो दोनों साथ में चले जाते हैं। तभी उन्हें देखकर चेन समझ जाता है कि वो लेडी मेरी वाइफ है और उसका पीछा करने लगता है, पर सू उसे रास्ते में मिल जाती है। वाइन गिरने के कारण सू ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था, इसीलिए चेन उसे पहचान नहीं पाता कि वो ही उसकी वाइफ है। बोलता है कि मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है, तुम मेरे साथ चलो, और आकर रूम के बाहर से सुनने लगता है। सू सोचती है कि
ये टाइम मिस्टर चेन के लिए काफी खराब है। चेन गुस्से में डोर को नॉक करने वाला था, पर तभी सू बोलती है कि शायद आपकी वाइफ किसी और से प्यार करती है। चेन बोलता है कि मैंने उसे बहुत जल्दी ही शादी कर लिया था और वहाँ से चला गया। सू सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तभी यान और रेड ड्रेस वाली लेडी बाहर आते हैं। यान सू को देखकर कहती है कि तुम हम दोनों की बातें सुन रही थी। सू बोलती है कि तुम यहाँ चिंता मत करो, ये सभी करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी है। चेन तो गुस्से से चला जाता है। वो लेडी भी जाने लगती है, पर सू को लगता है कि ये चेन की वाइफ है, इसीलिए वो बोलता है कि तुम यहाँ ये सब कर रही हो। वो लेडी बोलती है कि तुम कौन हो। सू बोलती है कि चिंता मत करो, तुम्हें चेंग फैमिली छोड़ेगी नहीं। वो लेडी भी वहाँ से फिर चली जाती है। सू सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मिस्टर चेन की वाइफ ऐसी होगी। इधर चेन मॉम से बोलता है कि आज आपकी डॉटर इन लॉ ने मुझे वाकई बहुत हैरान कर दिया। मॉम बोलती है कि मैं बस तुमसे इतना कहूंगी कि वो एक अच्छी लड़की है। चेन बोलता है कि अच्छी लड़की, उसने मुझे ग्रैंड माँ के बर्थडे पार्टी में ही धोखा दे दिया और वो अच्छी लड़की है। मॉम बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। चेन बोलता है कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो किसी और के साथ होटल रूम में जा रही थी। मॉम कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चेन बोलता है कि मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। मॉम बोलती है कि पर तुम उसे एक मौका दो एक्सप्लेन करने का, मुझे पता है कि वो एक अच्छी लड़की है। चेंग बोलता है कि मैं अब और आपकी बातों में नहीं आने वाला हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। मॉम सू को कॉल लगाती है। सू बोलती है कि मेरी मॉम की हालत खराब है, इसीलिए मैं हॉस्पिटल आई हूँ। मॉम बोलती है कि ठीक है, पर तुम अपना ध्यान रखना और एक ही गलती बार बार मत करना। सू सोचती है कि मॉम का क्या मतलब था। फिर वो डॉक्टर के पास आती है, पूछती है कि मॉम कैसी है। डॉक्टर हान बोलता है कि बैठ के बात करते हैं और बताता है कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ आई थी। सू जल्दी से बोलती है कि क्या मिंग मेरी मॉम से मिलने आई थी। डॉक्टर हान बोलता है कि नहीं सू, रिलैक्स हो जाओ। वो बोलता है पर तुम्हारी मॉम के ऑपरेशन के लिए जल्द ही डॉक्टर लियान की जरूरत है। सू बोलती है कि पर मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। हान बोलता है कि मैंने सुना है कि गैलेक्सी ग्रुप के सीईओ का उनसे कांटेक्ट है। सू कहती है कि गैलेक्सी ग्रुप के सीईओ यानी कि मिस्टर चेंग है वो हाँ बोलते हैं। सू चेन को कॉल लगाने लगती है, पर तभी वो सोचती है कि मुझे मिस्टर चेन को इस टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इधर चेन के पास कॉल आता है। वो हेलो बोलता है। हान कहता है क्या तुम कॉल नहीं करने वाली। सू बोलती है कि मैं इस बारे में कल बात करूंगी और वो जाने लगती है। हान तभी उसे रोक कर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम के कारण तुम अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही हो। सू बोलती है कि आपका क्या मतलब है। डॉक्टर हान बोलता है कि तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। सू बोलती है पर मैं मैरिड हूँ। हान बोलता है लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता है। सू बोलती है कि ये तुमसे किसने कह दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। डॉक्टर हान बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। सू उसे पागल बोलकर जाने लगती है। तभी हान उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। सू उसे छोड़ने के लिए बोलती है। ये सब चीजें चेंग सुन लेता है। वो जल्दी से अपनी कार लेकर आने लगता है। इधर हान सू को नहीं छोड़ रहा था। सू बोलती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। हान बोलता है कि मुझे तुम पसंद हो और उसके साथ वो मिसबिहेव करने लगता है। चेंग जल्दी से अंदर आता है और हान को थप्पड़ मार देता है और उससे लड़ने लग जाता है। हान बोलता है कि तुम कौन हो। चेंग बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं आज ही बोलकर तुम्हें इस हॉस्पिटल से बाहर निकाल दूंगा और उसे लात से मारते हुए बाहर भगा देता है। सू बोलती है कि आपको कैसे पता चला। चेंग फोन दिखाकर बताता है कि कॉल अभी भी चालू है। सू उसे थैंक यू बोलती है। चेंग बोलता है कि मैं तुम्हारी मॉम को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देता हूँ। सू हाँ बोलती है। चेंग कॉल पर बोलता है कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, तुम इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दो। बाद में वहाँ वो दोनों बेंच पर बैठे होते हैं। चेंग बोलता है कि आंटी ठीक है और मैंने उनके लिए डॉक्टर लियान से बात कर ली है। सू उसे थैंक यू बोलती है। चेन बोलता है कि क्या मुझे तुम सिर्फ थैंक यू ही बोलोगी। सू बोलती है तो फिर आपको क्या चाहिए। वो बोलता है कि मेरे साथ तुम्हें ड्रिंक करनी होगी। सू भी उसकी बात मान लेती है। फिर चेंग ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। सू उसे बोलती है कि बस रहने दो, तुमने पूरे 13 ग्लास खत्म कर लिए हैं। वो बोलता है कि मैंने तो काउंट ही नहीं किया और फिर वाइन ग्लास में रखने लगता है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर बोलता है कि सॉरी मैंने तुम लोगों
को डिस्टर्ब कर दिया। सू बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग ड्रिंक करो, अब मुझे चलना चाहिए, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सू अपने घर पर होती है, तभी उसके पास कॉल आता है। वो पर्सन बोलता है कि मैं मिस्टर चेन का वकील हूँ, उन्होंने मुझे कहा है कि आपको डिवोर्स के बारे में बताने को। मिस्टर चेन आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। सू ये सुनकर पूरा हैरान हो जाती है कि क्या उसने मुझे डिवोर्स देने को कहा है। वकील उसे हाँ कहता है। सू बोलती है कि क्या कंडीशन है। वकील बताता है कि आपको चेन हाउस छोड़कर जाना होगा। सू गुस्से से बोलती है कि वो क्या मुझे डिवोर्स देगा, आप उसे बोलिए कि मैं खुद उसे डिवोर्स दे रही हूँ। तभी वो कॉल कट जाता है। सू फोन देखती है तो फोन स्विच ऑफ हो गया था। सू सोचती है पर आंटी को मैं क्या जवाब दूंगी। इधर चेन वकील से पूछता है कि उसने क्या कहा। वकील बोलता है कि उन्होंने डिवोर्स के लिए हाँ कह दिया है। चेन बोलता है कि ठीक है, अब जल्दी से जल्दी डिवोर्स करने का ट्राई करे। सीन शिफ्ट होती है मिंग यान के घर पर आकर उसे आवाज दे रही थी। तभी हुओ बाहर आकर बोलती है कि पता नहीं कौन बेगर चिल्ला रहा है। मिंग उसे देखकर बोलती है कि तुम यहाँ घर में क्या कर रही हो। हुओ बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिंग कहती है कि तुम यहाँ मेरे मेन के साथ कैसे रह सकती हो। हुओ बोलती है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही मेरे पास आ गया। मिंग बोलती है कि तुम डोर खोलो, मुझे यान से पूछना है। हुओ बोलती है कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे घर पे नहीं आ सकती। मिंग बोलती है कि तुम्हारा घर ये यान का घर है। तो फिर हुओ उसे अपने रिंग को दिखाते हुए बोलती है कि कल ही हमने शादी कर ली है। पर मिंग को ये यकीन नहीं होता और यान को आवाज देने लगती है। हुओ गुस्से से यान को बुलाती है। यान बाहर आता है। मिंग बोलती है कि ये बोल रही है कि तुमने इससे शादी कर ली, ये सब झूठ है ना। यान कहता है कि ये सच है। हुओ मेरी वाइफ है, मैं बस तुम्हारे साथ फन कर रहा था और अब मैं तुमसे बोर हो गया हूँ। मिंग बोलती है कि क्या बोला तुमने। यान तो हुओ से बोलता है कि हमें चलना चाहिए, ऐसे पीपल हमें परेशान करने के लिए आते रहते हैं। मिंग तो बेचारी उसे रिक्वेस्ट करती रह जाती है, पर यान गार्ड्स को बुलाकर उसे वहाँ से हटाने के लिए बोलता है। गार्ड्स उसे बाहर हटा देते हैं। मिंग गुस्से में सोचती है कि ये सब सू तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सू और चेन साथ में मीटिंग कर रहे होते हैं। चेन बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कार मंगवाई है। सू बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी मिंग पीछे से चाकू से हमला करने वाली थी, पर चेन उसे सेव कर लेता है, जिसके चलते चाकू चेन के हाथ पर लग जाती है। गार्ड्स मिंग को पकड़ लेते हैं। सू बोलती है कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। सू फिर आकर चेन के हाथ को देखने लगती है, बोलती है कि तुम हॉस्पिटल चलो, पर चेन बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है, पर सू उसे जबरदस्ती ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेन से बोलती है कि अच्छा हुआ आप जल्दी ही आ गए, नहीं तो इंजरी और भी बढ़ जाती। चेन डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर बोलती है कि मैं आपको मेडिसिन लिख रही हूँ, इसे फर्स्ट फ्लोर से ले लेना। सू मेडिसिन लेने चली जाती है। डॉक्टर बोलती है कि आपकी इंजरी इतनी भी बड़ी नहीं है। चेन बोलता है कि हाँ, पर क्या आप मुझे यहाँ कुछ दिन रहने के लिए दे सकती हैं? डॉक्टर स्माइल करते हुए बोलती है कि ठीक है। चेन बोलता है कि मैं वार्ड में जा रहा हूँ। फिर जब सू मेडिसिन लेकर आती है तो डॉक्टर से पूछती है कि चेन कहाँ गया। डॉक्टर बताती है कि वो अपने वार्ड में है। सू हैरान होकर बोलती है कि वार्ड में। डॉक्टर सू को समझाती है कि चेन का हाथ मूव नहीं कर रहा, इसीलिए उसे कुछ दिन रेस्ट करने की जरूरत है। सू उसे ठीक है बोलती है, पूछती है कि वार्ड का नंबर क्या है। डॉक्टर उसे बता देती है। सू वार्ड में आती है। चेन शर्ट नहीं चेंज कर पा रहा था तो सू बोलती है कि मैं हेल्प कर देती हूँ। चेन बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होगा, मुझे बहुत से काम करने हैं। सू बोलती है कि आपके वर्क मैं कर दूंगी, आपके हाथ में मेरी वजह से चोट लगी है तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। चेन सेक्रेटरी को हॉस्पिटल में ही सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आने को बोलता है। बाद में सेक्रेटरी सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाता है और बोलता है कि इस पे आपके सिग्नेचर की जरूरत है। चेन जल्दी से बोलता है कि ठीक है, तुम वापस ऑफिस चले जाओ। सेक्रेटरी सोचता है कि बॉस मिस सू के साथ अकेले रहना चाहते हैं, लगता है मिस सू उनके लिए स्पेशल है। सू डॉक्यूमेंट पर वर्क करने लगती है। चेन आराम से हेडफोन से गाने सुन रहा था। फिर सू सो जाती है तो चेन आकर उस पर अपना कोट रख देता है। सू जब उठती है तो वो चेन को कोट देती है तो वो चेन के कोट को देखकर फिर उसे एक डॉक्यूमेंट लाकर बोलती है कि मुझे इसमें कुछ गलती लग रही है, तुम इसे खुद से चेक कर लो। चेन बोलता है कि मैं इसे बाद में देख लूंगा। तभी सेक्रेटरी उसे कॉल करके बताता है कि डॉक्टर लियान आ गए हैं। चेन सू से बोलता है कि तुम डॉक्टर लियान से मिलने जाओ। सू बोलती है पर तुम इस कंडीशन में कैसे अपना वर्क करोगे। चेन बोलता है कि मैं अपने सेक्रेटरी को बुला लूंगा, तुम पहले डॉक्टर से मिलने जाओ।
सू उसे ठीक है बोलकर जाने लगती है। तभी वहाँ हुओ आ जाती है, बोलती है कि तुम यहाँ। चन अंदर से बोलता है कि सू तुम जाओ। सू चली जाती है। चन बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। हुओ बोलती है कि तुम मेरे ब्रदर के फ्रेंड हो, तो क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। चन कहता है कि मैंने सुना था कि तुमने शादी कर लिया है। वो कहती है कि तुमने सही सुना, मैंने भी सुना था कि तुम डिवोर्स ले रहे हो। अगर तुम कहो तो मैं अपने फियोन्सी को डंप कर दूंगी। चन बोलता है कि तुम मेरे फ्रेंड की सिस्टर हो, मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। हुआ बोलती है कि चन तुम हमेशा मुझसे कोल्ड क्यों बिहेव करते हो। चन कहता है कि अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। हुआ बोलती है कि वो वुमेन यहाँ क्या कर रही थी, कहीं वो तुम्हें सेड्यूस करने तो नहीं आई थी। चन कहता है कि अब तुम जा सकती हो। हुआ कहती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। तभी सेक्रेटरी वहाँ आ जाता है। चन बोलता है कि इसे बाहर निकालो। हुआ गुस्से से चली जाती है। इधर डॉक्टर लियान बोलते हैं कि आपके मॉम की सर्जरी मंडे को होगी। वो खुश हो जाती है। डॉक्टर लियान बताते हैं कि मैं और मिस्टर चन फ्रेंड्स हैं। सू बोलती है कि हाँ उन्होंने मुझे बताया है, और वो जाने लगती है। तभी वहाँ हुआ आ जाती है। सू उसे देखकर बोलती है कि तुम यहाँ। हुआ कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मैं मिसेस चेन हूँ। सू बोलती है कि हाँ पर तुम शायद फ्यूचर में नहीं रह पाओगी, और वो वहाँ से चली जाती है। लियान कहता है कि सिस्टर तुमने सू से झूठ क्यों बोला। तो हुआ कहती है कि मैंने उसे नहीं बताया, वो खुद मुझे समझ रही है। और फिर कहती है कि हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। अभी न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। ब्रदर क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे। लियान बोलता है कि अभी बहुत काम है, पर हुआ तो जल्दी करने लगती है। लियान उसे ठीक है कह देता है। इधर सू चन से मिलने आती है। चन बोलता है कि क्या हुआ, तुम थकी हुई लग रही हो। सू बोलती है कि कुछ नहीं, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, इसीलिए मैं घर जा रही हूँ। और कार में आकर सोचती है कि क्या मेरे दिल में चन के लिए फीलिंग्स है। फिर बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। हॉस्पिटल में वकील डिवोर्स पेपर लेकर चन को देता है। चन पेपर पर साइन कर देता है और वकील को दे देता है। वकील बोलता है कि अब आपका डिवोर्स जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। चन भी बोलता है कि आप इसे जल्दी ही कंप्लीट करें। वकील वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वकील सू के पास आकर डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है, पर सू बोलती है कि अभी मैं टाउन से बाहर आई हुई हूँ, इसीलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वकील बोलता है कि उन्होंने बस कहा है वो आउट ऑफ टाउन है, और कॉल काट दिया। चन सोचता है कि वो क्या मुझे परेशान कर रही है। चन बोलता है कि आप जाइए और उसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश करे। वकील हाँ बोलकर चला जाता है। चन सू को कॉल लगाता है तो सू बोलती है कि मैंने कहा ना कि अभी कुछ हुआ है, मैं आपको बाद में आके कॉल करती हूँ। चन बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। सू सोचती है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, और बोलती है कि मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड का लॉयर मुझे कॉल कर रहा है, वो बार बार मुझे कॉल करके परेशान कर रहा है। चन बोलता है कि ठीक है और कॉल रख देता है। सू सोचती है कि इतनी जल्दी कॉल काट दिया। फिर सोचती है कि मुझे इससे क्या। फिर सू एक बिजनेस मीटिंग के लिए आती है। वो पर्सन बोलता है कि मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैंने आपको कभी पास से नहीं देखा, पर आज आपको देख ही लिया। सू बोलती है कि मैं यहाँ कंपनी के मामलों के लिए आई हूँ, इसीलिए मिस्टर लू इसे जल्दी ही खत्म करना होगा, वरना आप बाद में मुझसे मत बोलिएगा कि मैं आपके साथ रूड हो रही थी। लू बोलता है कि ये सब छोटी बात है, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, और उसे बुद्धा की मूर्ति दिखाता है। सू बोलती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं आपसे इस कॉर्पोरेशन को कैंसिल करती हूँ। मिस्टर लू तो गुस्सा हो जाता है और सू के साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी वहाँ चेन आ जाता है। वो लू को अच्छे से धो देता है। सू बोलती है कि प्लीज उसे छोड़ दो। चेन लू को बोलता है कि इस सिटी को छोड़कर जल्दी से चले जाओ। लू तो डरकर जल्दी से भाग जाता है। चेन सू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सू के पैर में चोट लग गई थी, तो चेन उसे अपने हाथ में उठा लेता है और बेड पर लाकर रखता है। सू को रेस्ट करने के लिए बोलता है। तभी चेन के पास वकील फोन करके बताता है कि आपकी वाइफ कॉल का आंसर नहीं दे रही है। चेन गुस्से में बोलता है कि वो अभी तक आंसर नहीं दे रही। सू उसे गुस्से में देखकर सोचती है कि लगता है कि चेन की वाइफ उन्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती है। चेन अपने वाइफ को मैसेज करता है। तभी सू के फोन में रिंग बजता है। चेन देखता है पर ध्यान नहीं देता। सू अपने हस्बैंड के पास मैसेज करती है तो चेन के पास मैसेज आता है। चेन जाकर सू से बोलता है कि ये तुम्हारा प्राइवेट फोन है। सू बोलती है कि हाँ, इसके बारे में केवल मेरी मदर इन लॉ और ग्रैंड माँ ही जानती है। तभी सू के दूसरे फोन पर कॉल आने लगता है। मॉम बोलती है कि तुम आजकल बहुत
बहुत बिजी रह रही हो। सू बोलती है कि हाँ मैं काम कर रही हूँ। मॉम बोलती है कि तुम अभी तक अपने हस्बैंड से क्यों नहीं मिली। सू सोचती है कि मॉम मैं आपको क्या कहूँ कि मेरा हस्बैंड मुझसे डिवोर्स चाहता है। मॉम बोलती है कि चेन की मदर मुझसे फोन पर बता रही थी। सू बोलती है कि क्या चेन की मॉम बोलती है कि तुम्हें अब तक अपने हस्बैंड का नाम तक नहीं पता, लगता है तुम्हारी मेमोरी खराब हो गई है। सू सोचती है कि दो आदमी एक ही नाम के कैसे हैं। बाद में चेन सू को अपने हाथ से खिला रहा था, पर सू बोलती है कि मेरे पैर में चोट लगी है, हाथ में नहीं। हाथ बिल्कुल ठीक है, मैं खुद से खा सकती हूँ। चेन उसे ठीक है कहता है और जूस पीते हुए उसे देखने लगता है। सू बोलती है कि मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया है, वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। चेन बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सू बोलती है कि मैं कहना चाहती हूँ कि आप और मैं जितना डिस्टेंस में रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपकी भी वाइफ है। चेन कहता है कि मैंने कितनी बार बोला है कि वो मुझे धोखा दे रही है, इसीलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। तभी कोई डोर नॉक करता है। चेन जाकर डोर खोलता है तो वहाँ वो पर्सन बोलता है कि मैं सू का हस्बैंड हूँ। चेन बोलता है कि तुम तब कहाँ थे जब वो डेंजर में थी। तभी सू पीछे से बोलती है कि मैं यहाँ हूँ, और वो दोनों साथ में चले जाते हैं। बेचारा चेन चुपचाप देखता रह जाता है। सू अपने ऑफिस आती है। सेक्रेटरी बोलती है कि आपको रेस्ट करना चाहिए था। सू कहती है कि मैं कंपनी आकर ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। सेक्रेटरी बोलती है कि आप बहुत स्मार्ट है और यांग ने चांग के सामने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। यांग बोलता है कि मैं इसमें प्रोफेशनल हूँ। तभी सू बोलती है कि मुझे लगता है कि चेन को शक हो गया होगा। सेक्रेटरी यांग को बोलती है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। यांग बोलता है कि मैं मिस्टर चेन को देखकर डर गया था। सू बोलती है कि ठीक है, इसे जाने दो, मैं बस चेन से छुटकारा पाना चाहती थी, अब मैं ठीक हूँ। चेन का फ्रेंड ड्रिंक कर रहा होता है। तभी चेन उसे कॉल करता है, बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता हूँ, इसीलिए तुम किसी फॉरेन लॉयर को ढूंढो जो मुझे डिवोर्स दिला सके। उसका फ्रेंड बोलता है कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं एक लॉयर को जानता हूँ जो तुम्हें डिवोर्स दिलवाने में हेल्प कर सकता है। चेन बोलता है कि ठीक है, तुम कल उसे मेरी वाइफ के पास भेज देना, और ये बात सू को मैसेज कर बता देता है। सू डॉक्टर लियान के साथ होती है। तभी उसे चेन का मैसेज आता है। बाद में लॉयर सू से बोल रहा होता है, ये डिवोर्स एग्रीमेंट है, प्लीज इस पर साइन कर दीजिए। सू एग्रीमेंट को देखकर कहती है कि मैंने बहुत सारे एग्रीमेंट पर साइन किया है, पर पहली बार मैं डिवोर्स एग्रीमेंट का सुन रही हूँ। लॉयर लिन बोलते हैं कि आप अच्छा मजाक कर लेती हैं। सू बोलती है कि इस एग्रीमेंट में 20 मिलियन कंपनसेट की बात की गई है। क्या मैं आपको पैसे लेने वाली लगती हूँ? इसको इस एग्रीमेंट में से अभी हटा दीजिए, तभी मैं साइन करूंगी। लॉयर लिन सोचते हैं कि ये वुमन काफी ही तेज लग रही है और बोलते हैं कि मैं अभी मिस्टर चेन से बात करता हूँ, पर जब वो कॉल लगाने लगता है तो कॉल नहीं लगता। सू कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ 10 मिनट के लिए ही रुकूंगी। लॉयर लिन डिवोर्स एग्रीमेंट से वो कंपनसेट का पेज हटा देते हैं और साइन करने को बोलते हैं। सू पेपर पर साइन कर देती है। लिन बोलता है कि आप तो मिस्टर चेन से बहुत सारे पैसे मांग सकती थी। सू बोलती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिन बोलते हैं कि ठीक है, हम अब सिविल अफेयर ब्यूरो में मिलेंगे, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। सू बोलती है कि आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ, पर आप अपने बॉस को बोल दीजिएगा कि अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखे। लिन बोलता है कि आप बोलने में काफी अच्छी हैं। सू बोलती है कि आप भी बिल्कुल अपने बॉस की तरह हैं। लिन बोलता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सू सोचती है कि ये लॉयर तो पूरा पागल था। चेन आता है। लॉयर लिन उसे डिवोर्स पेपर देने को बोलता है। चेन बोलता है कि मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता। लिन बताता है कि आपकी वाइफ काफी अच्छी थी, उन्होंने 20 मिलियन लेने से मना कर दिया और वो काफी ब्यूटीफुल और तेज लग रही थी। खैर मैं अब चलता हूँ। चेन एक नेकलेस को देखकर सोचता है कि ये गिफ्ट मैं सू को उसके बर्थडे पर दूंगा। इधर सू सोच रही थी कि मैं अपनी मॉम को कैसे बताऊंगी कि मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। तभी वहाँ डॉक्टर लियान आ जाता है। सू बोलती है कि मेरी मॉम की सर्जरी हो गई है, इसीलिए वो घबरा रही होगी, तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। लियान बोलता है कि ठीक है, क्या मैं चेन को बुला दूं? पर सू मना कर देती है, लेकिन सू के अंदर जाने के बाद लियान को मैसेज कर चेन को बता देता है। डॉक्टर लियान बोलता है कि तुम्हारी मॉम ठीक है, इन्हें जल्द ही होश आ जाएगा। सू हाँ बोलती है। लियान बोलता है कि मेरी चाइना में ये लास्ट सर्जरी थी। सू बोलती है कि क्यों? तो वो बताता है कि क्योंकि मुझे अब आगे पढ़ने के लिए फॉरेन जाना है। सू उसे ऑल द बेस्ट बोलती है। लियान जाने लगता है। फिर तभी वहाँ चेन आ जाती
जाता है। वो बहुत सारे सामान लेकर आया था। लियान बोलता है कि तुम सब बात करो। सू बोलती है कि तुम यहाँ। चन बोलता है कि आज मदर की सर्जरी थी, इसीलिए मैं भी यहाँ उन्हें देखने के लिए आ गया। सू उसे थैंक यू बोलती है। तभी मॉम को होश आ जाता है। सू बोलती है कि आप ठीक तो है ना। उसकी मॉम उसे हाँ कहती है कि तुम दोनों फाइनली साथ हो, और चन को बोलती है कि तुम सू को कभी बुली मत करना और उसका अच्छे से ख्याल रखना। चन बोलता है कि हाँ मॉम, आप चिंता मत करें। सू मॉम से बोलती है कि मॉम, इसे बाहर छोड़ कर आती हूँ। चन बोलता है कि आप अपना ध्यान रखना। सू जल्दी से चन को बाहर ले आती है। चन बोलता है कि तुम्हारी मॉम मुझे कैसे जानती है। सू बताती है कि मेरी मॉम तुम्हें मेरा हस्बैंड समझ रही है, मैं उन्हें बता दूंगी। चन तो वहाँ से मुंह सड़ाकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चन और सभी लोग सिविल अफेयर ब्यूरो आते हैं। लिन सू को देखकर हैरान हो जाता है और चन से बोलता है कि वहाँ देखो कौन है। चन भी सू को देखकर हैरान हो जाता है, बोलता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। लिन बोलता है कि मुझे क्या पता। तभी लॉयर बोलता है कि मिस्टर चन, क्या आप अपनी वाइफ को नहीं जानते। लिन बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, सू चन की वाइफ है। वो हाँ बोल देता है, पर लिन बोलता है कि चन तुम सर्टिफिकेट चेक करो। चन जब सर्टिफिकेट चेक करता है तो वहाँ सू की ही फोटो लगी होती है। चन तो ये देखकर पूरा हैरान हो जाता है। लिन भी सर्टिफिकेट को देखने लगता है और बोलता है कि ये तो सू है, क्या तुम्हें नहीं पता था। चन सोचता है कि क्या कोइंसिडेंस है, जिसे मैं लाइक करता हूँ वो ही मेरी वाइफ निकली। लॉयर बोलता है कि अब तो डिवोर्स पेपर पर साइन हो गए हैं, हमें सिविल अफेयर ब्यूरो जाकर डिवोर्स को फाइनल करना होगा। चन बोलता है कि डिवोर्स तो अब नहीं होने वाला। बोलता है कि तुम जाकर उसे बोल दो मैं आज डिवोर्स नहीं लूंगा। लिन बोलता है कि जल्दी जाओ, और वो लॉयर को गुस्से से कार से उतार कर बोलता है मुझे ही भेजना था। सू लॉयर को देखकर बोलती है कि मिस्टर चन कहाँ है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर वो आज डिवोर्स नहीं ले पाएंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। सू उन्हें जवाब देती ही रह जाती है। सू गुस्से से अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है। चन कॉल को पिक करता है। सू बोलती है कि तुम डिवोर्स के लिए क्यों नहीं आए, तुम एक नंबर के पागल हो, और वो कॉल काट देती है। लिन बोलता है कि उसे जाकर नील डाउन होकर माफी मांगो। चन बोलता है कि मैं उसे लेने जा रहा हूँ, और बोलता है तुम कार से निकलो। लिन बोलता है कि ठीक है। चन अपना कार लेकर सू के सामने आ जाता है। सू उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चन बोलता है कि हाँ मैं यहाँ से जा रहा था तो तुम्हें देखकर रुक गया, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो। सू बोलती है कि कुछ काम था। चन बोलता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सू कहती है कि ठीक है। चन अचानक से कार को रोक देता है। सू बोलती है कि क्या हुआ चन। चन उसे सॉरी बोलता है। सू पूछती है कि तुमने डिवोर्स ले लिया। चन जल्दी से बोलता है कि नहीं। सू बोलती है कि क्यों, क्या तुमने अपने माइंड चेंज कर दिया। चन बोलता है कि हाँ मुझे पहले बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। सू गुस्से से बोलती है कि लगता है तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है। चन बोलता है कि नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। सू बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। वो बोलता है कि मेरी वाइफ वो नहीं है। सू बोलती है तो फिर वो कौन है। चन कुछ भी नहीं बोल पाता है और सोचता है कि क्या मैं इसे बता दूं कि मैं ही इसका हस्बैंड हूँ, पर अगर वो डर गई तो मैं क्या करूँगा, इसीलिए उसे अच्छा टाइम देखकर बताता हूँ, और बोलता है कि वो बहुत अच्छी वुमेन है। सू बोलती है कि अच्छा, और फिर सोचने लगती है मुझे अपने मन में इसके लिए फीलिंग्स ही नहीं लानी चाहिए थी, हम लोग कभी साथ नहीं हो सकते। चन बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम्हारा हस्बैंड कैसा होगा। सू बोलती है कि मुझे लगता है कि वो गुड पर्सन ही होगा, क्योंकि जब मैं मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आई थी तो मेरी मदर इन लॉ और ग्रैंड माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। चन सोचता है कि सॉरी मैंने तुम्हें 2 साल तक डिसअपॉइंट किया है। सू बोलती है कि ठीक है मैं चलती हूँ, और वो उसे हैंड शेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर चन उसे नहीं देखता। सू सोचती है कि ये मुझसे हाथ भी नहीं मिलाना चाहता, और वो सैड होकर घर आ जाती है। मॉम बोलती है कि क्या तुम सच में घर छोड़कर चली जाओगी, तुम दोनों ने डिवोर्स ले लिया। सू बोलती है कि नहीं, क्योंकि वो आया ही नहीं। मॉम तो खुशी हो जाती है, सोचती है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है। सू की मॉम लो। तभी चन मॉम के साथ आता है। सू उसे देखकर हैरान हो जाती है, बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मॉम बोलती है कि तुम ये क्या नॉनसेंस बोल रही हो, यही तुम्हारा हस्बैंड है, तू यही आएगा ना। मॉम चन से बोलती है कि तुमने सू को सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। चन बोलता है कि मॉम आप आंटी को यहाँ से लेकर जाइए, मैं सू से अकेले में बात करना चाहता हूँ। वो दोनों वहाँ से जल्दी से चली जाती हैं। चन बोलता है कि मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैंने अपनी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी अच्छे से नहीं निभाई। मैं तुम्हें कार में ही बताना चाहता था, पर मैं डर गया था कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं
करोगी, और उसे फ्लावर बुके देता है और सू को रिंग देते हुए उसे प्रपोज करता है। बोलता है कि क्या तुम मुझसे फिर से शादी करना चाहोगी। सू खुश होकर उसके रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है। चेन भी हैप्पी होकर सू को हक कर लेता है और इसी के साथ ये ड्रामा की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।